दोस्तों, प्राचीन समय में कर्म के सिद्धांत को मानने वाला और हमेशा से एकता का प्रतीक रहा हिंदू समाज आज कई जातियों में बटा हुआ है। पहले विदेशी आक्रमणकारी और अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू धर्म में ऊंची और नीची जातियों का गंदा खेल खेला। आज भी राजनीतिक संगठन वोट पाने के चक्कर में हिंदू समाज को जातियों में बांट रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से भी अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी दलित समुदाय की एक प्रमुख जाति है चमार जाति। आज भले ही चमार जाति का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार जाति का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। हमारा दावा है कि आप जितना इसे जानेंगे उतना ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध करने से लेकर भारत की आजादी तक चमार जाति का एक विशेष योगदान रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चमार जाति असल में क्षत्रिय हुआ करते थे और प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। तो अब सवाल ये उठता है कि चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई और क्यों क्षत्रिय राजवंशों से संबंध रखने वाले लोगों को चमार कहा जाने लगा। तो हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको चमार जाति का गौरवशाली इतिहास विस्तार से बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद चमार जाति के प्रति आपकी सोच में जरूर बदलाव आएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई, जिसमें सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के एक समान रखा गया। प्राचीन भारत में जाति से संबंधित भेदभाव देखने को नहीं मिलता था, लेकिन समय के साथ साथ इंसान जातिवाद और पंथवाद के अंधेरे में डूबता चला गया। पहले लोगों को किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उन्हें कर्म यानी काम के आधार पर बांटा जाता था। जैसे वर्तमान समय में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक जैसे अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत में लोगों को उनके पेशे और कर्म के आधार पर पहचाना जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी कर्म के आधार पर ही 4 वर्ण बताए गए हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये चारों नाम लोगों को उनके कार्यों के आधार पर ही दिए गए थे। प्राचीन भारत की ये वर्ण व्यवस्था आज की जाति व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। 16वीं शताब्दी से पहले चमार जाति के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 16वीं शताब्दी में लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगानी विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवेश हो रहा था। ठीक उसी समय भारत के पश्चिमी भाग में चंवर राजवंश का शासन था, जो एक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इनकी राजधानी गुजरात के चंवरावती शहर में थी। इसी वंश के प्रमुख राजा चंवर सेन के शासन के दौरान चंवर वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, इनका संबंध भी चंवर वंश से था। चंवर वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध महाराणा प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल के साथ भी रहा था। चित्तौड़ के प्रसिद्ध राजपूत राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने भी चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना भी की थी। संत रविदास चित्तौड़ के किले में कई महीनों तक रहे। उनके व्यक्तित्व और उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके अनुयायी बन गए। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं और आदमी अपने स्वाभिमान के लिए ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। धीरे धीरे संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि दिल्ली का इस्लामिक शासन भी इनसे घबराने लगा। इसी घबराहट में सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को इस्लाम कबूल करवाने के लिए भेजा था। सिकंदर लोदी जानता था कि यदि रविदास इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो भारत में लोग बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को कबूल करने लगेंगे। रविदास को जबरन मुसलमान बनाने के लिए जब सदना फकीर रविदास के पास पहुंचा, तब रविदास ने उससे कहा कि वह उनसे शास्त्रार्थ कर ले। अगर सदना फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। रविदास की यह बात सुनकर सदना फकीर बेहद खुश हुआ। उसे खुद पर पूरा विश्वास था
कि वह इस शास्त्रार्थ को जीत जाएगा। इसी के साथ दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। इस शास्त्रार्थ में रविदास जी जीत जाते हैं। रविदास जी के प्रश्नों का सदना फकीर के पास कोई उत्तर नहीं था। सदना फकीर रविदास जी के तर्क वितर्कों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपनी मर्जी से ही इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लेता है। हिंदू धर्म अपनाकर सदना फकीर ने अपना नाम रामदास रखा। अब रविदास और रामदास दोनों मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए। जब यह बात सिकंदर लोदी को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा और संत रविदास को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। कारागार में संत रविदास से चमड़े का काम कराया गया। गुस्से में पागल सिकंदर लोदी ने संत रविदास के शिष्यों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। संत रविदास और उनके शिष्यों को मुसलमान बनाने के लिए जेल में कई शारीरिक कष्ट दिए गए, लेकिन संत रविदास और उनके शिष्यों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। संत रविदास ने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। अब सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहा था। इससे चवर वंश और अन्य क्षत्रिय राजाओं का खून खौल उठा। कई क्षत्रिय राजाओं ने मिलकर दिल्ली को घेर लिया। जनता भी सिकंदर लोदी के विरोध में उठ खड़ी हुई। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। सन 1520 में संत रविदास जी का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने एक बार फिर चवर वंश के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने को मजबूर किया, लेकिन इस वंश के लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश के हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और जानवरों की खाल खिंचवाने के काम में लगा दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े को अशुद्ध माना जाता था। सिकंदर लोदी ने चवर जाति का अपमान करने के लिए उन्हें चमड़े का काम सौंपा और उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने के कारण ही सिकंदर लोदी ने इस क्षत्रिय चवर जाति के लोगों का बहुत अपमान भी किया। चवर वंश के लोगों ने अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। वो ना तो सिकंदर लोदी के आगे झुके और ना ही इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस तरह अपने स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया। चमड़े का काम करने के कारण ही इन्हें क्षत्रिय समाज से भी अलग कर दिया गया। सिकंदर लोदी ने ही इन्हें शूद्र और निम्न जाति का घोषित किया। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहासकारों में से एक कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। कई वर्षों के शोध के बाद प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशी इतिहास में चमार जाति का सबसे अच्छा व्याख्यान किया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था, क्योंकि अंग्रेज इस समाज की बहादुरी और कौशलता को भली भांति जानते थे। इस रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा के युद्ध में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए चमार रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। लेकिन 1946 में इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। आज भी इस रेजिमेंट के दोबारा गठन की मांग लगातार उठती रहती है। भारत के कई हिस्सों में आज भी चमार जाति के लोग रहते हैं। यही वो समाज है जिन्होंने देश रक्षा और धर्म रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का एक मजबूत आधार बनकर खड़ा है। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाति का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप चमार जाति के गौरवशाली इतिहास को जान गए होंगे और आज के बाद यकीनन इस समाज के लिए आपका नजरिया भी बदल गया होगा। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।